हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे मलेरिया के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जानेंगे मलेरिया का सिम्टम्स, मतलब कि मलेरिया में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और इसका ट्रीटमेंट मतलब कि इसका इलाज। तो मलेरिया वाले पेशेंट में ठंड के साथ साथ बुखार देखने को मिलता है, मतलब कि चिल्स विद फीवर। ठंड के साथ बुखार, तेज बुखार देखने को मिलता है। सिर दर्द मतलब कि हेडेक, पसीना आना मतलब स्वेटिंग, उल्टी या जी मचलाना, नोजिया या वोमिटिंग, और इसी के साथ साथ बदन में दर्द मतलब कि बॉडी पेन, और कभी कभी देखिए यहाँ पर जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि यहाँ पर पीलिया देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, मतलब कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स स्पीसीज से अगर मलेरिया हो रहा है तो इसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्लोरोक्वीन क्लोरोक्वीन की 250 मिलीग्राम डोज पेशेंट को देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दिन तक क्लोरोक्वीन देते हैं। तो क्लोरोक्वीन की 250 मिलीग्राम डोज कैसे देते हैं? तो देखिए, पहले दिन इसकी 4 टैबलेट एक साथ, फिर देखिए पहले ही दिन 6 घंटे बाद 2 टैबलेट। तो पहले दिन फर्स्ट डे 4 + 2 टैबलेट, मतलब कि पहले दिन 6 टैबलेट देनी है। तो पहले 4 टैबलेट, फिर 6 घंटे के इंटरवल में 2 टैबलेट। फिर देखिए, इससे अगले दिन मतलब कि सेकेंड डे 2 टैबलेट देनी है, तो उससे अगले दिन भी दो दो टैबलेट देनी है। तो देखिए, दूसरे दिन 2 टैबलेट और फिर तीसरे दिन भी 2 टैबलेट, तो कुल 3 दिन तक ये 250 मिलीग्राम डोज ये देनी होती है। नोट: अगर यहाँ पर देखिए क्लोरोक्वीन की जो डोज है वो अगर 500 मिलीग्राम है, तब इसकी डोज कैसे देनी होती है? तब देखिए, पहले दिन ये 3 टैबलेट देनी होती है, फिर दूसरे दिन 1 टैबलेट, तीसरे दिन 1 टैबलेट। इस तरीके की 500 मिलीग्राम डोज इस तरीके से देनी है। इसके अलावा प्रीमाक्विन प्रीमाक्विन की 7.5 मिलीग्राम डोज ये कैसे देनी होती है? देखिए, इसकी 2 टैबलेट रोजाना देनी होती है, मतलब कि इसकी 1 टैबलेट में 7.5 मिलीग्राम डोज है, तो 2 टैबलेट में 15 मिलीग्राम डोज हुई। तो 15 मिलीग्राम डोज पर डे देनी होती है। ओके, तो 2 टैबलेट पर डे, 7.5 मिलीग्राम की 2 टैबलेट पर डे, मतलब 15 मिलीग्राम। तो कुल 14 दिन तक ये मेडिसिन देनी होती है। तो देखिए, ये क्या करती है? प्रीमाक्विन देखिए लीवर के अंदर छुपे पैरासाइट, इसको ये खत्म करती है। देखिए, प्रीमाक्विन देने से पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इसकी अगर डिफिशियंसी का टेस्ट कराना जरूरी होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये मेडिसिन देते हैं। तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के केस में क्लोरोक्वीन देते हैं और प्रीमाक्वीन देते हैं, और प्रीमाक्वीन देने से पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस का टेस्ट कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेल्सीपेरम मलेरिया के बारे में। तो फेल्सीपेरम मलेरिया मतलब कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए देखिए प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इन सभी को चेक करने के लिए यहाँ पर कार्ड टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के लिए देखिए ये होती है, देखिए कंट्रोल लाइन पे सभी देखिए रेड होनी चाहिए। इसके अलावा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में कंट्रोल लाइन के अलावा यहाँ पर देखिए रेड लाइन आती है, और जबकि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में कंट्रोल लाइन के अलावा एक लाइन और आती है। तो ये टेस्ट जो होता है वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का केस है या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का केस है, इस चीज को हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड डाला जाता है, और यहाँ पर देखिए ये बफर डाला जाता है। ये देखिए कंट्रोल लाइन होती है, यहाँ पर देखिए रेड लाइट है, मतलब ये पेशेंट जो है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पॉजिटिव है। और यहाँ पर भी देखिए ये पेशेंट प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पॉजिटिव है। अगर ये देखिए रेड लाइन यहाँ पर आ जाती है, कंट्रोल लाइन में तो रेड लाइन होनी ही चाहिए, कंट्रोल लाइन के अलावा अगर बाइवेक्स पे है तो देखिए ये बाइवेक्स पॉजिटिव, और फेल्सीपेरम के सामने है तो ये फेल्सीपेरम पॉजिटिव। इस टाइप से हम यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में देखिए आर्टीमीथर और ल्यूमीफेंट्राइन दोनों का कॉम्बिनेशन, ए और एल दोनों का कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट यहाँ पर दी जाती है। तो इसकी डोज क्या होती है? इसकी 1 टैबलेट दिन में 2 बार, और इसको देखिए लगभग 3 दिन तक देना होता है, और इसकी डोज पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। आर्टिमिथा ल्यूमीफेंट्राइन, तो देखिए इसकी 1 टैबलेट दिन में 2 बार और 3 दिन तक, तो ये पूरी डोज इसकी
कितनी हुई, इसकी टोटल डोज कितनी हुई, ये देखिए 6 डोज रेजिमिन ओवर 3 डेज। इसका मतलब 3 डेज में पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन 2 टेबलेट, 2 टेबलेट, 2 टेबलेट और टोटल 6 डोज, 6 डोज ये टोटल हुई। इसके अलावा यहाँ पर प्रीमाक्विन, प्रीमाक्विन की 45 मिलीग्राम डोज और ये सिंगल डोज देनी होती है और ये केवल और केवल एक ही बार देनी है। ये ट्रांसमिशन को रोकने के लिए प्रीमाक्विन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एडमिट केस के बारे में, मतलब कि सीवियर मलेरिया के केस में। तो यहाँ पर सीवियर मलेरिया या एडमिट केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इंजेक्शन आर्टिसिनेट का यूज किया जाता है। आर्टिसिनेट की जो डोज होती है वो 2.4 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसको दिया जाता है। इसको देखिए कैसे देते हैं, 0 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, फिर इसके बाद रोजाना डेली दिया जाता है। मतलब कि पहले दिन में, जैसे कि अभी आपने ये डोज दी इसकी, तो अभी को 0 घंटा कंसीडर किया, इसके 12 घंटे बाद, फिर उसके 24 घंटे बाद, फिर डेली देते हैं। ओके, तो इसको देखिए कुल 7 दिन तक, या इसको देखिए जब तक देते हैं जब तक पेशेंट को ओरली कुछ नहीं दिया जाता। इसके अलावा यहाँ पर आईवी फ्लूइड्स देते हैं। आईवी फ्लूइड्स में जैसे कि डीएनएस, एनएस, जो भी पेशेंट की नीड हो, मतलब कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीएनएस या एनएस देते हैं। ये डिहाइड्रेशन को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है कि कहीं पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए आईवी फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को बुखार या दर्द है तो यहाँ पर पैरासीटामोल, मतलब कि डोलो 650 मिलीग्राम, इसकी देखिए डोलो की 2 टेबलेट या 3 टेबलेट तक दिन में दे सकते हैं। तो एक टेबलेट हर 6 से 8 घंटे में ज़रूरत के हिसाब से ये दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए सपोर्टिव मेडिसिन, यहाँ पर सपोर्टिव मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ करते हैं इन सभी केसेस में, जैसे कि अगर पेशेंट को उल्टी आ रही है तब यहाँ पर ऑन्डेंसेट्रोन का यूज़ कर सकते हैं, इसकी टेबलेट फॉर्मेट या इंजेक्शन के फॉर्म में भी पेशेंट को ये दे सकते हैं। तो SOS मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से देखिए ऑन्डेंसेट्रोन उल्टी को रोकने में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटोपराजोल, पेंटोपराजोल की 40 मिलीग्राम डोज ये गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट को दी जाती है। तो सुबह खाली पेट पेंटोपराजोल दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ORS या ग्लूकोज पानी या नारियल पानी, ये भी देखिए हाइड्रेशन के लिए पेशेंट को दिया जाता है। तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ORS, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलाकर पानी देना या नारियल पानी, तो ये दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीविटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या जिंक की टेबलेट, ये वीकनेस या कमजोरी को दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो मल्टीविटामिन कोई भी टेबलेट 10 से लेकर 15 दिन तक दे सकते हैं। तो ये थी देखिए मलेरिया के बारे में जानकारी। अगर इसी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी ड्रग रिलेटेड बुक भी खरीद सकते हैं। उसमें इंजेक्शन के बारे में, टेबलेट के बारे में, कैप्सूल्स के बारे में, टेस्ट के बारे में, अल्ट्रासाउंड और ECG के बारे में और सभी मेडिकल की जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।